आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंधों में से एक निबंध जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, जो कि है जनसंख्या वृद्धि पर। ओके, जैसे कि आप जान सकते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जनसंख्या बहुत ही अधिक बढ़ रही है। ठीक है, सो ये आजकल के ज़माने का, आजकल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन चुका है कि भाई हम किस तरह से इस जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं, किस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, सो इस पर हम आज अपने निबंध की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का निबंध। सबसे पहले मैंने रूपरेखा में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसके अंतर्गत हम पूरा कॉन्टेंट इसमें लिखने वाले हैं। सबसे पहले है इसकी प्रस्तावना। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर हम कवर करेंगे विश्व व भारत की वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका होने वाला है जनसंख्या वृद्धि के कारण। फोर्थ है जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ और प्रभाव। ठीक है, हानियाँ क्या क्या हैं और जनसंख्या मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, हम किस तरह से अपनी जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं, किस तरह से हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा उपसंहार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हमें किस तरह से लिखना है। विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या 790 करोड़ पहुंच चुकी है। जनसंख्या में वृद्धि दुनिया के आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश के विकास में बाधा बनती है। अपने देश भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या से आवास की समस्या, खाने की समस्या, सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक जाम रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप प्रस्तावना लिख सकते हैं कि मतलब जनसंख्या का क्या मतलब है, मतलब किस तरह से ये अफेक्ट करती है हमारी डेली लाइफ को। सो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो कि है विश्व व भारत की वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, इस पर अभी हम देखते हैं क्या है, इसके बारे में क्या लिखना है। वर्तमान समय में सितंबर 2021 में पूरे विश्व की जनसंख्या 7.9 अरब अथवा इसको हम बोल सकते हैं 790 करोड़ पहुंच चुकी है। ठीक है, ये हम पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें। ठीक है, भारत देश की नहीं, पूरे विश्व की, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, हम पूरे विश्व की बात करें, यहाँ पर 790 करोड़ पहुंच चुकी है। भारत को बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों पर नज़र रखने वाली वर्ल्डोमीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021, ठीक है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ इस पॉइंट को, 26 जुलाई 2021 तक भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड़ हो चुकी है। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जो प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर देती हूँ कि मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये डेट याद रखनी चाहिए, 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को मतलब अगले महीने हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं जनसंख्या की वृद्धि के कारण, मतलब किस तरह से, क्यों ये जनसंख्या एक्चुअली बढ़ रही है डे बाई डे। ठीक है, दिनों दिन ये क्यों बढ़ रही है। इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं खाद्यान्नों की प्रचुरता। ठीक है, आधुनिक युग में खाद्यान्नों की कमी नहीं और भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है, मतलब आजकल का जो ज़माना है आपको पता होगा कि मतलब खाने के लिए आज भरपूर है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 2 वक्त की रोटी ढंग से ना खा पाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं मृत्यु दर में निरंतर कमी। इसका क्या कारण है। अकाल, महामारी, कुपोषण व भूखमरी से अब मृत्यु बहुत कम हो गई है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं के कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु में भारी गिरावट आई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स दुनिया भर की सारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी हो गई हैं अवेलेबल। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में मतलब हमारे पास हर तरह की बीमारी का ट्रीटमेंट है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियां जैसे
हैजा, चेचक, मलेरिया आदि का समूल रूप से नियंत्रण एवं निवारण हो गया है। ठीक है, मतलब ये सभी बीमारियों को अभी हम ट्रीट कर सकते हैं, अभी इसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कम आयु में विवाह। ठीक है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है एक्चुअली, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही लंबे समय से ये चला आ रहा है। देश के अशिक्षित व रूढ़िवादी परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा है, जिससे कम आयु में बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, एडिशनल पॉइंट्स, जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, जैसे कि कम आयु में लैंगिक परिपक्वता, निरक्षरता अथवा अशिक्षा के कारण, गरीबी और सामाजिक रीति रिवाज। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे कि कम आयु में लैंगिक परिपक्वता। ठीक है, आजकल क्या होता है कि बच्चे बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जो उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, अगर हम पहले के टाइम से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, और निरक्षरता अथवा अशिक्षा के कारण, इसको हम कह सकते हैं जैसे कि अशिक्षित लोगों में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनको नहीं समझ में आता है कि मतलब हमें क्यों, मतलब कम से कम 21 साल के बाद ही किसी लड़की का विवाह करना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर एक मतलब जो भी चेंजेस आते हैं शादी के बाद, उसके लिए अच्छी तरह से तैयार तभी होता है जब वो अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। लगभग 21 साल तो होनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो कम उम्र में अगर किसी का विवाह करेंगे, उसी टाइम पर उसके बच्चे हो जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, गरीबी के लिए हम ये कह सकते हैं कि मतलब क्यों ये जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकती है गरीबी। ठीक है, तो गरीबी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि गरीबी की वजह से कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, माता पिता ऐसे सोचते हैं कि मतलब हम जितने बच्चे करेंगे उतना ज़्यादा वो काम करेंगे। ठीक है, और हमें कमा कर लाएंगे, मतलब द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन विल बी लाइक अर्निंग सोर्स। ठीक है, मतलब जितने उनके बच्चे होंगे, 4-5 बच्चे होंगे, तो 4-5 बच्चे अलग अलग काम में लगेंगे और उस काम से उनको धन का लाभ होगा, मतलब वहाँ से उनको पैसा मिलेगा काम। ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो अपने बच्चे करते रहते हैं और इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सामाजिक रीति रिवाज। इसका मतलब ये है कि लड़कों की चाहत होती है, लड़कों की मतलब वंश आगे बढ़ाने के लिए उनको ये लगता है कि जब तक बेटा नहीं होगा घर में तब तक एक सक्सेसफुल लाइफ हम नहीं रह सकती। मतलब एक पेरेंट्स जब तक उनका बेटा नहीं होगा तब तक उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है, लड़का चाहने की वजह से वो 4-5 लड़कियां, 6-7 लड़कियां ऐसा तक भी कर सकती हैं। तो ये हो गया एक सामाजिक रीति रिवाज का, ये भी एक कारण हो गया जनसंख्या वृद्धि का। ठीक, तो अभी देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ और प्रभाव। ठीक है, मतलब क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं जनसंख्या, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या से, और किस तरह से ये हमारी डेली लाइफ पर प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों की अधिक खपत होती है। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से नहीं हो पाता, जैसे कि खाद्य समस्या, कपड़े एवं आवास की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी तो हमारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, हमारे पास कपड़े नहीं होंगे तन ढकने के लिए। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पीने के पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, वायु, जल एवं मृदा का प्रदूषण होगा, जितने लोग होंगे उतनी बीमारियां होंगी, उतनी गंदगी फैलेगी। ठीक है, संक्रामक रोगों के फैलने की अधिक संभावना। ठीक है, ये वही वाला पॉइंट है। बेरोजगारी, कच्चे माल की कमी, आवास एवं शिक्षा के अपर्याप्त साधन। ठीक है, मतलब शिक्षा के अपर्याप्त साधन, मतलब सभी तरह से लोगों को ना शिक्षा मिल पाएगी ना ही उनको बेरोजगार मिल पाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक स्रोतों की भारी कमी। ठीक है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को पर्याप्त नहीं होगी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं सभी को पर्याप्त नहीं होंगी। ठीक है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो सभी को चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा बार बार गर्भ धारण करने से माताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यातायात एवं परिवहन की समस्या होगी, बिल्कुल रहन सहन का स्तर लगातार गिरता जाएगा, ये भी पॉइंट वैलिड है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अब हम किस तरह से जनसंख्या को रोक सकते हैं, किस तरह से हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। जनसंख्या में ऐसी वृद्धि होती रहने से कोई देश प्रगति नहीं कर सकता।
ठीक है। किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता जब तक हम जनसंख्या को कंट्रोल ना करें, जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण ना करें। हम अपने भारत की ही बात कर लें, ठीक है, उसका कहाँ विकास हो पा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या एक बहुत ही बड़ा मेन रीज़न हम ये कह सकते हैं कि भारत अगर अविकसित है आज भी, ठीक है, तो उसका मेन रीज़न है बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। अतः जनसंख्या को रोकने के उपाय करने चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले विवाह की आयु में वृद्धि द्वारा, ठीक है। अप्रोक्ष रूप से विवाह का उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, बिल्कुल, ठीक है। कोई भी शादी हो जाती है तो उसके बाद एक यही उम्मीद हो जाती है कब संतान होगी, ठीक है। सो ये एक मेन रीज़न है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ठीक है। जल्दी विवाह करने से अधिक संतान उत्पन्न होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षा द्वारा अथवा अशिक्षा को दूर करके, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण अशिक्षा है। अशिक्षित लोगों में अज्ञानता प्रचलित रूढ़ियों तथा धर्मांधता का प्रसार करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जनन नियंत्रण द्वारा संतानों के जन्म के बीच दूरी। जनन नियंत्रण द्वारा बच्चों के पैदा होने के बीच 3-4 साल का समय होने से माता व बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं और परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रहती है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और उपाय कर सकते हैं, ये है परिवार नियोजन के लाभ एवं उपायों को समझना या समझाना, ठीक है। परिवार नियोजन की विधियों को अपना कर भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, जैसे कि नसबंदी। सो अभी लास्ट में देख लेते हैं उपसंहार, ठीक है। इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहते हैं? लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझना चाहिए। ये न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतरीन जीवन स्तर प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। वहीं सरकार को भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सख्त नियम कानून बनाने चाहिए, ताकि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें और देश में जनसंख्या को नियंत्रण में रखा जा सके, ठीक है। सो ये हो गया इसका उपसंहार या फिर कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जनसंख्या वृद्धि पर निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको एक आइडिया मिला होगा कि आप कौन कौन से पॉइंट्स अपने निबंध में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमें कुछ नया टॉपिक सजेस्ट करना है जिससे हम आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करें जिस पर, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, ठीक। और साथ ही अगर आपको इस निबंध से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके मन में कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।